अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं देगी स्टाइल मतंजन। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का पतीला ले लिया। इसके अंदर हमने पानी उबाइल कर लिया। पानी को 1 से 2 उबाल आने तक हम अच्छे से यहाँ पे उबाल लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। अच्छा जी, तो चावल जो है हमने सेला बासमती लिए हैं, तो उनको तकरीबन हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए पहले से भिगो के रख दिया था। ये अच्छे तरीके से जो चावल हैं वो फूल जाते हैं। तो जब भी आप मतंजन के लिए या ज़र्दे के लिए बनाएं तो आप 1 से 1.5 घंटा उनको पहले से वॉश करके भिगो के रख लें। तो बहुत ही मज़ेदार से लंबे से और सॉफ्ट चावल बनेंगे आप। तो अब हम इसको कवर कर देंगे जब तक चावल अच्छे से कुक नहीं हो जाते। तो ये देखें जी, चावल अच्छे से इसमें फूल चुके हैं। तो हम तकरीबन इसको 90% तक यहाँ पे ही गलाएंगे। अच्छा, जब भी आप ज़र्दा या मतंजन बनाएं तो कोशिश किया करें कि चावल जो है आपके मुकम्मल कुक होने चाहिए। जब भी आप चावलों को हाफ़ कुक करते हैं तो उससे होता ये है कि चावल जो है वो सख्त रह जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का बड़ा कप जो है वो दूध का इसमें ऐड किया। इसके अंदर हम 3 से 4 अदद सफ़ेद इलायची ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अच्छा जी, चीनी हमने यहाँ पे 1 kg इस्तेमाल की है क्योंकि हमारे पास 1 किलो चावल हैं, तो 1 किलो ही इसके अंदर चीनी जाएगी। आप चाहें तो कम मीठा इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें 800 ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को यहाँ पे थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। थोड़ी सी चीनी इसमें घुल जाएगी दूध में, तो उसके बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे। आप इस तरीके से भी ट्राई करें, चावल बहुत अच्छे बनते हैं। फर्स्ट पे घी डालने के बजाय आप चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद भी घी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन हमने 1 kg चावल के लिए 1 कप घी का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कुक होने देंगे। जब इसमें अच्छे से झाग बन जाएगी तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो ये देखें, जब इस तरीके से इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाए, इस तरीके से इसमें चीनी पकना शुरू हो जाए, तो आप जल्दी से इसमें चावल ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान और बेहतरीन सी ये रेसिपी है और बहुत ही इजीली ये कुक हो जाते हैं। चावलों को हमने यहाँ पे 90% तक इनको गला लिया है। तो आप भी इनको 90% तक ही कुक किया करें। अगर आप इनको थोड़ा सा भी कम कुक करेंगे तो ये चीनी में डालने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो ये देखिए, इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं है। तो अब हम इसके अंदर जो भी आपने इसमें चीज़ें ऐड करनी है यहाँ पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसमें कुछ शर्फियाँ ऐड की हैं, तो बहुत ही प्यारी लगती हैं इसमें। आप चाहें तो बादाम गरी जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसको ज़्यादा हम यहाँ पे कुक नहीं करेंगे और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसको दम लगा देंगे। कलर हम इसके बाद इसमें ऐड करेंगे। अगर इस तरीके से चास में कलर आप ऐड कर देंगे
तो वो फिर सारे चावलों पे फैल जाएगा। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट के बाद हमने इसका कवर हटाया तो माशाल्लाह से कितने खिले खिले से और प्यारे से ये चावल बने हैं, बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं। यहाँ पे हम आपको चेक भी करवा देते हैं। ये देखें अलहदा से दाने बने हैं, बहुत ही मज़ेदार से। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड करेंगे, ये भी तकरीबन 1 चम्मच है। 1 चम्मच ही हम इसमें रेड कलर ऐड करेंगे और 1 चम्मच ही हम इसके अंदर ग्रीन कलर ऐड करेंगे। 1 kg चावल की ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से कवर करके रख देना है। नीचे कोई भी आग जलाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से इसमें कलर आ जाएगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खिले खिले से ये चावल बन के रेडी हुए हैं। तो पंजाबी तरीके से कुकिंग सीखने के लिए और पंजाबी रेसिपीज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन इस तरीके से ये चावल बनते हैं, आपने भी एक बार ज़रूर ट्राई करने हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया, बिल्कुल भी कलर फैला नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।